रीवा में आज मुस्लिम समाज सड़कों पर उतर आया है। जी हां, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के विवादित बयान के खिलाफ आज मुस्लिम समाज सड़क पर उतर आया है। मामला बिहार में दिए गए उस बयान का है जिसमें गिरिराज सिंह ने कहा था, कुछ लोग सरकार की दी गई सुविधाओं का लाभ तो लेते हैं, लेकिन जब मस्जिद से फतवा जारी होता है तो वे हमें वोट नहीं देते हैं। ऐसे लोग नमक हराम की श्रेणी में आते हैं। इस बयान की आग अब रीवा तक पहुंच गई है। आज रीवा के विवेकानंद पार्क में मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग एकत्र हुए और अपने गले में नारे लिखी तख्तियां डालकर धरना दिया। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताते हुए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में तुरंत संज्ञान लेने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का यह बयान बेहद आपत्तिजनक है। उनका कहना था कि क्या बीजेपी को लगता है कि देश 2014 में आजाद हुआ है? 2014 से पहले आजादी के 60 से 65 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। उस दौरान देश भर के लोगों ने कांग्रेस सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ उठाया। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि जब कांग्रेस के समय में योजनाओं का लाभ लोगों को मिला तो क्या सभी ने कांग्रेस को वोट दिया? नहीं, लेकिन कांग्रेस ने कभी किसी को नमक हराम नहीं कहा। यह बयान न केवल समुदाय विशेष को आहत करने वाला है, बल्कि देश की एकता और लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि गिरिराज सिंह जैसे मंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और तुरंत इस्तीफा लिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि लाभ लेने और वोट देने का कोई सीधा संबंध नहीं है। लोकतंत्र में हर नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपनी पसंद के अनुसार वोट करे। किसी समुदाय को योजनाओं का लाभ लेने के बाद वोट न देने पर नमक हराम कहना पूरी तरह गलत है। मुस्लिम समाज ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो विरोध और उग्र हो सकता है। रीवा में हुआ यह विरोध साफ संकेत देता है कि गिरिराज सिंह का बयान केवल बिहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश भर में नाराजगी का कारण बन गया है। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार इस विवाद पर क्या रुख अपनाती है और क्या गिरिराज सिंह पर कोई कार्रवाई होती है या फिर नहीं। विवेकानंद पार्क में क्या कर रहे हैं? बिहार में एक केंद्रीय मंत्री ने नमक हराम खोर कहा। गिरिराज सिंह जी से हम लोग ये मांग चाहते हैं, कौन कहा? इनके लिए कहा। मुस्लिम समाज ने हमेशा देशभक्ति के लिए आगे तत्परता रहता था और कुर्बानी देता था मुस्लिम समाज, और हराम खोर कहने में गिरिराज किशोर सिंह माफी मांगे। हम लोग यही मांग करते कि माफी मांगे जो अपना शब्द बोले हैं। विवेकानंद स्टैचू पे क्या कर रहे हैं? विवेकानंद जी का उद्देश्य ये था, उठो जागो और चलो। गिरिराज सिंह जी ने जो बिहार में स्टेटमेंट दिया है, बड़े भरे मंच से बोला है कि मुसलमान जो है गद्दार है, बेईमान है। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, अगर उनके समाज में कोई मुस्लिम हो या कोई भी जात का हो, अगर वो कहे कि गिरिराज सिंह ऐसे हैं तो उनको क्या लगेगा? बताइए। हमारे समाज को बदनाम कर रहे हैं, हमारे समाज को जो है गाली दे रहे हैं। गिरिराज सिंह को माफी मांगना चाहिए। जय हिंद। हाँ बताइए, ये हरामखोर को नमक हरामखोर का बैनर क्यों लगाया है? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने बिहार के एक सभा के दौरान मुसलमानों के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने हरामखोर और बेईमान कहा है, जिसको लेकर आज हम लोग विवेकानंद पार्क में इकट्ठा हुए हैं। और हमारा लोगों का कहना यह है कि सवाल मैं ये कर रहा हूं कि आजादी की लड़ाई में अगर 63,000 मुसलमान खाली दिल्ली के इंडिया गेट में उनका नाम लिखा हुआ है, तो मैं गिरिराज सिंह से पूछना चाहता हूं कि हरामखोर और ईमानदार क्यों और बेईमान कौन है, इसका तो जानकारी उनको होनी चाहिए। अगर हम लोगों ने आजादी में इतनी बड़ी हिस्सेदारी ली है तो देश में बहुत सारी कुर्बानियां दी है। उनका बयान जो आया है वो देश हित में नहीं है, संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, आम जनमानस के खिलाफ है। मुसलमानों को जो उन्होंने आहत पहुंचाया है, ये कहकर उनके सम्मान पर ठेस पहुंचाया है, मेरा ये कहना है कि उनको माफी मांगनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी से मैं मांग ये करता हूं कि नरेंद्र मोदी को चाहिए कि नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ये विवेकानंद स्टैचू पे आप तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं बैनर लेके, आखिर क्या वजह है? आज हम लोग विवेकानंद पार्क में इकट्ठा हुए हैं, ये सांकेतिक एक विरोध दर्ज कराने के लिए। हम मुस्लिम समाज की तरफ से भी और चूंकि एक पार्टी के हैसियत से भी कांग्रेस की तरफ से, देश के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने बिहार की जनता के सामने भरे मन से एक बात कही
कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाला और वोट भाजपा को न देने वाला नमक हराम, और उन्होंने एक जाति और समाज को संबोधित किया कि मुसलमान इस देश का जो है वो नमक हराम है और बेईमान है। मैं पूछना चाहता हूँ, और बड़ी बात यह है कि गिरिराज सिंह जैसे लोग जो 2014 को बाद की आजादी मानते हैं कि हमारा देश जो हुआ है वो 2014 के बाद आजाद हुआ है, इतनी बड़ी कुर्बानी को झुठलाने वाले लोग आज सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि हरामखोर कौन और बेईमान कौन। मैं पूछना चाहता हूं गिरिराज सिंह जी से और उनकी पार्टी से कि क्या 2014 के पहले सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कांग्रेस को वोट करते थे? केंद्र भारत में जो लगातार 65 वर्षों से कांग्रेस की सरकार रही, तमाम योजनाएं कांग्रेस की दी हुई हैं, तमाम इमारतें उनकी बनाई हुई हैं, जिसमें गिरिराज सिंह भी पढ़े होंगे, उसके अस्पतालों के इस्तेमाल किए होंगे। बेईमान कौन है पहले ये तय कर ले गिरिराज सिंह। और मैं आज इस सांकेतिक धरने के हिसाब से ये मैं मांग करना चाहता हूँ कि गिरिराज सिंह जी पूरे देश के मुसलमानों से माफी मांगे, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हमारा आग्रह और निवेदन है कि ऐसे बदतमीज और बेहया टाइप की बात करने वाले केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा लेना चाहिए।